नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए अगले क्वेश्चंस लेके आया हूं जिनका आज हम एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस आपको पेपर में बनते हैं वो सारे के सारे जो है मैं यहां पे सॉल्व करवाऊंगा। अब रही बात ये कि ये किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट भी किए गए, वहां से पूछा भी गया कि सर ये किन एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हर एक एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें थी किनकी। तो त्रिपिटक जो है ये रिलेट करती हैं बौद्धों से। त्रिपिटक जो है किन से रिलेट करती हैं? बौद्धों से रिलेट करती हैं। अब बौद्धों की जब बात होती है, बौद्ध धर्म की जब बात होती है, तो यहां पे हमें सबसे पहले त्रिरत्न याद आते हैं। क्या याद आते हैं? त्रिरत्न। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो वो है बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के जो तीन रत्न हैं वो है बुद्ध, धम्म, संघ। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म की संगतियां। बौद्ध धर्म में कितनी संगतियां हुई? तो संगतियां जो हैं बौद्ध धर्म में हुई है 4। कितनी हुई है? 4। अब यहां से पूछा जाता है कि कौन सी संगति के समय राजा जो है वो कौन थे। तो हमारे पास 4 संगतियां हुई, 1 2 3 4। इनको याद रखने के लिए हम करेंगे एक ट्रिक। अ क अ क ऐसे याद रखेंगे। अ क। अ मतलब अजातशत्रु, क मतलब कालाशोक, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास अशोक। उसके बाद कौन आ गया? अशोक। फिर आएगा कनिष्क। फिर कौन आ जाएगा? कनिष्क। ठीक है जी। तो ये 4 संगतियां जो है हमारे बौद्ध धर्म में हुई हैं और उनके समय राजा थे ये चारों। क। अब यहां से हमें पूछा जा सकता है कि इनके ये हुई कहां है। तो पहली जो है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, पहली हुई है राजगिरी। पहली जो है ये कहां हुई है? राजगिरी। दूसरी जो है ये हुई है वैशाली। तीसरी हुई है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और चौथी जो हुई है, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी। चौथी हुई है कुंडलवन। चौथी कहां हुई है? कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में हुई है। अब यहां से एक क्वेश्चन और याद आ गया, ये हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन। किसने की थी? उदयन ने। अब उदयन कौन है? उदयन अशोक का बेटा है, सॉरी अजातशत्रु का बेटा है। उदयन जो है ये अजातशत्रु का बेटा है। अजातशत्रु किसका बेटा है? अजातशत्रु है बिंबिसार का बेटा। देखिए, बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। अब बिंबिसार जो है, यहां पे लिखता हूं बिंबिसार, इसकी हत्या करता है अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या करता है उदयन। ठीक है जी। अब इसीलिए इनको बोला जाता है पितृहंता वंश। इस वंश को क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश। ये भी इंपॉर्टेंट है, पितृहंता वंश किसको बोला जाता है। अब उदयन जो है ये स्थापना कर देता है पाटलिपुत्र की। अब आगे जाके पाटलिपुत्र का नाम हो जाता है पटना। क्या हो जाता है? पटना। अब ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पटना किसने नाम रखा। तो ये रखा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। ठीक है जी। अब ये जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जिंदा पीर।
इतिहास में जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारे पास आंसर है औरंगजेब। हमारे पास आंसर क्या है इसका? औरंगजेब। अब औरंगजेब जो है इसने क्या किया, याद रखिएगा, औरंगजेब ने जो है वो बनाया है बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा, ठीक है जी। अब बीवी का मकबरा हमसे पूछते हैं कहां है, तो यह है औरंगाबाद। कहां है? औरंगाबाद। अब औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। अब देखिए, औरंगजेब के बारे में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अभियान जो है औरंगजेब के लिए कवर बना, मतलब इसका अंत कौन से, किस दिशा के अभियान से, किस क्षेत्र के अभियान से हुआ? दक्षिण, मतलब दक्कन, दक्कन के अभियान से, ठीक है जी। जब ये दक्षिण चला गया तो वहां से 25 साल रहा, वहां से वापिस नहीं आया, वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी, औरंगाबाद, ठीक है जी। अब उसके बाद है हमारे पास ये जो बीबी का मकबरा है, इसको और किन नामों से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जी मिनी ताजमहल। क्योंकि ये बनाया ही किस लिए गया था? ये बनाया इसलिए गया क्योंकि औरंगजेब की जो पत्नी है उसने भी इसको इंसिस्ट किया कि आपके जो फादर थे उन्होंने तो बनाया ताजमहल, आप भी मेरे लिए ताजमहल बनाओ। इसलिए इन्होंने ताजमहल बनाने की कोशिश की थी लेकिन उनसे बना नहीं, इसलिए उसको बोल दिया गया बीवी का मकबरा। मिनी ताजमहल बोला जाता है, और साथ में इसको एक और नाम से जाना जाता है दक्षिण का ताजमहल। दक्षिण का ताजमहल किसको बोला जाता है? बीबी के मकबरे को ही बोला जाता है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन हमने याद रखना है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जजिया। ये कर है जो औरंगजेब ने पुणे लगाया था और ब्राह्मणों ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। तो ये जो औरंगजेब के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए, ये भूलिएगा मत, किसी भी पेपर में ये आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तैमूरलंग। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398। कब किया? 1398। और जब ये भारत आया तो ये हमारे हिमाचल में भी आता है। और हिमाचल में जब ये आता है तो हमें 3 राजा याद रखने हैं। एक तो हमें याद रखना है मेघचंद, फिर आलमचंद, और फिर उसके बाद है रतनचंद। ये 3 राजा जो हैं हिमाचल प्रदेश में किसके समकालीन होंगे? तैमूरलंग के होंगे। अब इसको याद रखने के लिए हमने याद रखना है एक साज होता है तैमूरी। तैमूरी जो बच्चे स्कूल में बजाते हैं, पैंट की बेल्ट में फंसा के जिसको बजाते हैं, तैमूर होता है, तैमूरी बोलते हैं उसको। अब उसको जब बजाएंगे तो आवाज किधर जाएगी? आवाज जाएगी मेघों की तरफ। आवाज किधर चली जाएगी? मेघों की तरफ। तो तैमूरलंग के समय पहला राजा कौन हो गया? मेघचंद। जब आवाज मेघों की तरफ जाएगी तो लोग आलम में नाचना शुरू कर देंगे, तो दूसरा हो गया आलमचंद। फिर उसके बाद जब लोग नाच रहे होंगे तो तैमूरलंग आएगा दौड़ा दौड़ा, रतन उठा के भाग जाएगा, तो तीसरा कौन हो गया? रतनचंद। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एचपीजीके के लिए, और ये तो पूरी इंडियन जीके जो है इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार। सितार की खोज जो है वो किसने की? तो सितार की खोज जो है ये अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने। सितार के साथ साथ हमें तबला भी लिखना चाहिए कि सितार और तबले दोनों की जो खोज है वो अमीर खुसरो ने ही की। अब थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं जो हमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इनके बचपन का नाम पता करें तो वो था अबुल हसन। अबुल हसन। बाद में इन्हें एक टाइटल दिया गया तोता हिंद, भारत का तोता। तोताए हिंद, ये टाइटल इनको दिया गया था। और भी क्वेश्चन है
जैसे खड़ी बोली, खड़ी बोली का जो पहली बार इस्तेमाल है, जो आविष्कार है, उसका श्रेय जो है अमीर खुसरो को जाता है। उसका श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। अब देखिए, अमीर खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने 7 सुल्तान जो है, 7 सुल्तानों का उत्थान व पतन देखा। 7 सुल्तानों का पतन भी देखा, उनका उत्थान भी देखा। ठीक है जी। अब 3 वंश थे, 3 वंशों का जो है इन्होंने उत्थान और पतन ये भी देखा है। मतलब 3 वंशों में ये राज्य कवि जो है वो रहे हैं। कौन कौन से? पहले गुलाम आ जाएगा, गुलाम, गुलाम वंश हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास खिलजी वंश, तुगलक वंश। इसके बाद कौन सा है? तुगलक वंश। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि इनके गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। ठीक है जी। ये हो गए हमारे पास अमीर खुसरो। अब उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर। हम अकबर जो है, अकबर जो है ये मुगल वंश का एक बड़ा ही प्रतापी राजा है, जिसके अदालत में कौन सी भाषा चलती थी? क्वेश्चन ये है। तो भाषा चलती थी फारसी। कौन सी भाषा चलती थी? फारसी। अकबर नामा एक पुस्तक लिखी गई है, फारसी में ही वो लिखी गई है, अबुल फजल ने वो लिखी है। तो एक तो हमें यह भी याद रखना पड़ेगा यहां पे, अकबरनामा पुस्तक है अबुल फजल ने लिखी है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। और उसके बाद है हमारे पास, यहां से हमें और क्या याद रखना है? अकबर के काम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने दास प्रथा जो है इसको बंद किया, और ये किया 1562 में। कब किया? 1562। फिर उसके बाद इसने एक और बड़ा अच्छा काम किया, तीर्थ यात्रा कर जो था इसको समाप्त कर दिया, और ये किया 1563 में। ये कब कर दिया? 1563 में। फिर एक और बहुत अच्छा काम इसने किया, फतेहपुर सीकरी स्थापना। अब हमसे पूछा जा सकता है कि कब की? तो 1571 में की, 1571 में। और यहीं पे फिर इसने इसके प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनाया था, बुलंद दरवाजा भी बनाया। भारत का सबसे बड़ा जो दरवाजा है वो बुलंद दरवाजा ही है। उसके बाद है हमारे पास इबादत खाने बनवाए। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों बनवाए? 1575 में बनाए, इबादत खाने इसने बनाए धार्मिक परिचर्चा करने के लिए। ये सारे धर्मों की जो बैठकें बुलाता था, लोग बुलाता था, उनके साथ बैठकें करता था। और फिर वहां से जो निचोड़ निकला, इसने एक नया धर्म बनाया, और उस धर्म का नाम रखा दीन इलाही। उस धर्म का क्या नाम रख दिया? दीन इलाही। दीन इलाही भी इसने चलाई। अब दीन इलाही मानने वाला पहला हिंदू था बीरबल। दीन इलाही सबसे पहले जिसने धर्म माना वो था बीरबल। ठीक है जी। और दूसरा जो था वो मुस्लिम था, और वो था फैजी। इसके बाद किसी ने नहीं माना। ठीक है जी। ये भी आपने याद रखना, दूसरा जो हो जाएगा यहां पे फैजी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? फैजी। फिर उसके बाद इसने क्या किया? 1583 में, 1583 में इसने चलाया इलाही संबत। इलाही संबत, जैसे शक संबत है, गुप्त संबत है, इसने अपना एक संबत चला दिया जिसका नाम था इलाही संबत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आज बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी सीरीज में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हम डैम श्योर के नहीं मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास जैन धर्म। जैन धर्म, इससे पहले हम बौद्ध धर्म करके हटे। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव।
जब कभी भी जैन धर्म के संस्थापक की बात होती है हम महावीर स्वामी को रेफर कर देते हैं। नहीं, महावीर स्वामी तो इसके प्रवर्तक थे, उनको वास्तविक बोला जाता है, वास्तविक थे महावीर। लेकिन एक्चुअल में जो है वो कौन है? ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। अब महावीर जो है इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ। 540 ईस्वी पूर्व। कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। कहां? कुंडल ग्राम। कहां हुआ? कुंडल ग्राम। ठीक है जी। अब यहां से क्वेश्चन है, इनके जो ग्रंथ हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको होता है परम या आगम। परम या फिर आगम। अब भाषा भी बहुत बार पूछी जाती है। इनकी जो भाषा है ये क्या है? ये है प्राकृत। कौन सी भाषा है इनकी? प्राकृत। ठीक है जी। तो ये जो है दोस्तों आपको मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाए हैं, इनको याद रखिएगा। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन यू हाउ यू कैन सेव दिस क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।